हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल वेयर यू फाइंड ऑल योर सॉल्यूशंस फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो है 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे अपने 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर को। इस वीडियो के इफेक्टिव यूज के लिए आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है। लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास को रिकॉल करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक टॉपिक पढ़ा था जो था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों अराइज हुई थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज होने का कारण था स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब था लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, यानी हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की सप्लाई प्रोडक्शन नहीं है इतना ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ था? स्कार्सिटी की वजह से, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। उन्हीं लिमिटेड और स्कैर रिसोर्सेज की वजह से हमारे पास एक टॉपिक अराइज होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहां पर वर्ड आया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी ये पूरी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, पूरे इकोनॉमी में रन करती है। नॉट ओनली इन इंडिया, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, यानी कि कोई भी इकोनॉमी हो वहां पर ये प्रॉब्लम आएंगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हर इकोनॉमी तो अलग अलग होती है। बेटा, इकोनॉमी अलग अलग होती है पर रिसोर्सेज तो सबके पास लिमिटेड ही है, यानी हर इकोनॉमी कुछ ना कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज से ही अपना देश चला रही है। तो जब सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो सबके पास ये प्रॉब्लम्स आना लाजमी है। हम इन प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे कि है क्या, तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा कि हर कंट्री इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं, पहले तो स्टार्टिंग से बताता हूं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में हमें बोला गया कि हमें तीन तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। और जो है हमारे पास, पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। आइए इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में जांचते हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हम क्या बनाएं, हमें क्या चीज बनाने की जरूरत है। देखो, हम बार बार एक चीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो चीज है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है अपने स्कैर रिसोर्सेज में से कि हम क्या बनाएं। सो ये प्रॉब्लम क्या कहती है? दिस प्रॉब्लम इज सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिलेक्ट करना पड़ता है हमें गुड्स एंड सर्विसेज को टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी हम लोग क्या गुड्स बनाएं और कितने क्वांटिटी में बनाएं। यानी ये जो हमें प्रॉब्लम है ये दो एस्पेक्ट्स बताती है। एक तो व्हाट possible goods to be produced, goods to be produced, और सेकंड हमें कहती है in what quantity, कौन सा गुड बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। अच्छा देखो, हम इस प्रॉब्लम को और एक्सप्लेन करें तो हमारे पास क्या क्या गुड की चॉइस हो सकती है। अगर मैं आपसे जनरली बात करूं कि अगर आपको कोई भी लिमिटेड रिसोर्सेज से कोई भी गुड बनाना हो तो आपको अदर गुड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर एग्जांपल देके समझाओ। ठीक है जी, ये लो एग्जांपल। ये है मेरे पास पीस ऑफ लैंड। इस लैंड पे मैं फार्मिंग करता हूं। फार्मिंग का मतलब मैं खेती करता हूं इस लैंड पे। अगर मुझे इस लैंड के ऊपर, इस जमीन के ऊपर गेहूं की खेती, वीट प्रोड्यूस करना है तो मुझे राइस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मुझे राइस प्रोड्यूस करना है तो मुझे वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर आधा आधा कर लो। ठीक है भाई, मैंने अपनी लैंड को हाफ किया, यहां पर मैंने राइस लिया, यहां पर वीट लिया, तब भी तो मुझे हाफ लैंड सेक्रीफाइस करने पड़ा, यानी हाफ जमीन को सेक्रीफाइस करना पड़ा अदर प्रोडक्शन के लिए। यानी अगर मुझे राइस को हाफ प्रोड्यूस करना था, मुझे राइस को इतना प्रोड्यूस करना था, तो मुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी वीट की, यानी ये पोर्शन वीट के लिए छोड़ना पड़ा। तो यानी व्हाट टू प्रोड्यूस में मुझे चूज करना पड़ेगा कि मैं क्या चीज बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। इस प्रॉब्लम का एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसको सॉल्व करने में। बेसिकली प्रॉब्लम है तो उसका एक सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन ये दिया गया, एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये दिया गया कि आप ना चूज कर लो कि जो भी बनाओ एक ऐसे गुड्स को बनाओ और इस क्वांटिटी में बनाओ कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पे पहुंच जाओ, यानी प्रोडक्शन इन सच अ क्वांटिटी दैट यू विल रीच एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक इस प्रॉब्लम में प्रोड्यूस कर लो और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो काफी हद तक। तो ये थी हमारे पास पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, कि हमें क्या चीज बनानी चाहिए हमारे लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज से। सेकंड है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस बेसिकली डील्स विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आप जब भी प्रोडक्शन करते हो तो आपको दो तरीके के टेक्निक को फेस करना पड़ता है।
द फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सर यहां पर ये लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी दिस प्रॉब्लम डील्स विद द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड। हमने कौन सी टेक्निक यूज करनी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए? सर दो टेक्निक्स है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है यूज ऑफ मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। सर कैपिटल का क्या मतलब? कैपिटल का मतलब मशीन्स का यूज आप कम करोगे और लेबर का यूज, फिजिकल मैन पावर का यूज ज्यादा करोगे अगर आप ये वाली टेक्निक यूज करते हो। तो हम यहां पर एक टेक्निक पढ़ रहे हैं हमारी लेबर इंटेंसिव, अदर वन है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब यूज ऑफ मोर कैपिटल। सर कैपिटल का अगेन मतलब मशीन्स, मशीन्स का यूज ज्यादा करोगे अपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड लेस क्या लेबर, लेबर का यूज आप कम करोगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है एक कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करते हो प्रोडक्शन के लिए तो आप यानी हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन करते हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो तो आप लेबर का यूज ज्यादा कर रहे हो, कैपिटल का कम कर रहे हो। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव का यूज करते हो तो आप लेबर का यूज कम कर रहे हो, मशीन्स का, कैपिटल का यूज ज्यादा कर रहे हो। सर इसके बारे में और समझे कि हमारी सेंटर प्रॉब्लम कैसे हुई। देखो हमें ना डिपेंड होना पड़ता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। देखो इंडिया में सब लोगों को महंगी महंगी मशीन्स अफोर्ड करना मुश्किल है, तो और इंडिया के अंदर लेबर रेट सस्ता है, इसी के लिए इंडिया के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, यानी कैपिटल से कम काम लेके, मशीन से कम काम लेके लेबर से ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि इंडिया के पास लेबर अच्छी क्वांटिटी में और चीप रेट पे अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न एंड डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे है लाइक चाइना, ठीक है, उन कंट्रीज में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर मशीन्स वगैरह का यूज अच्छा है और लेबर महंगा है वहां पे। तो ये था हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम की हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स को हमें कैसे बनाना है। सर इस प्रॉब्लम को भी एक सोल्यूशन दो, इसका हमने सोल्यूशन दिया था एक कि हम एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल तक प्रोड्यूस करें। इसका हमें क्या सोल्यूशन देना है? इसका सोल्यूशन है कि आप ना एक ऐसी टेक्निक यूज करो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक यूज करो कि आप सबको सेटिस्फाई कर पाओ, यानी कि आप देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी पूरा प्रोवाइड करो और टेक्नोलॉजी का भी पूरा यूज करो। तो ये आपको सोल्यूशन देना है इस टेक्निक में। थर्ड और फाइनल है हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम कहती है कि आप किसके लिए बनाओ। मैं आपको कहता हूं कि ये वाली जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इस प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है, यानी इसी को आगे बढ़ाया गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने चूज कर लिया क्या बनाना है, सिविल गुड्स बनाने हैं, वॉर गुड्स बनाने हैं, हमने शुगर बनाना है तो और चीज सेक्रीफाइस कर दो, और हमें अगर बटर बनाना है तो गन्स को सेक्रीफाइस करो, गन्स बनानी है बटर को सेक्रीफाइस करो। तो ये सारे चॉइसेस थे यहाँ पे। यहां पर है हमने किसके लिए बनाना है, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर। सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। आप लोगों को अमीर यानी अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो तो कैसे गुड्स बनाओगे जो अमीर लोग अफोर्ड करें। गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो तो कैसे गुड्स बनाओगे जो गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाए। बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहीं पर तो डील करती है, यानी अगर देश के अंदर सब लोगों की इनकम एक जैसी हो जाए तो सर इसमें डिफरेंस, ये प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी। सब लोग इक्वल पैसा कमा रहे हैं, सब लोग इक्वल क्वांटिटी हर चीज खरीद सकते हैं, यानी एक जैसी चीजें सब लोग खरीद सकते हैं। अगर ये वाली प्रॉब्लम होगी हमारे, यानी अगर ये वाली प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को लेके। अच्छा हम इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, ये जो हमारी होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है किसके लिए बनाए, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहां पर हमारा एक प्राइम फैक्टर है कि इसके थ्रू ही ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करके। अगर हम फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम की और बात करें तो आपको मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं कि आपने क्या चीज बनानी है। रिच सेक्शन क्या बोलेगा कि यार हमें कार्स बना के दो, ज्वेलरी ज्यादा दो, ये सब बोलेगा, और पुअर सेक्शन बोलेगा कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा दो, मेडिसिन सस्ती करवाओ। तो आपको किन चीजों को ज्यादा बनाना है यहां पर ये डिसाइड करना है, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए ज्यादा बनाना है। अच्छा तो इसका एक सोल्यूशन देंगे हम, तो क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन हो सकता है कि आप ना अर्जेंट नीड जो होंगी सोसाइटी की, जो इकोनॉमी की अर्जेंट नीड्स होंगी उनको पहले प्रोड्यूस करो, ठीक है। अर्जेंट नीड्स को पूरा करो, चाहे वो रिच सेक्शन की हो चाहे वो पुअर सेक्शन की हो, अर्जेंट नीड्स को पूरा करते हुए ही
आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने अपनी 3 सेंटर प्रॉब्लम्स देख ली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये तीनों सेंटर प्रॉब्लम्स एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास 2 सेंटर प्रॉब्लम्स और हैं, यानी हमारे पास टोटल सेंटर प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी की 5 हो सकती हैं। एक हमने ये देख ली, 2, 3 और चौथी 4th प्रॉब्लम है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी ये प्रॉब्लम हमें कहती है कि हमारे रिसोर्सेस का फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। और इसके अलावा 4th के अलावा जो हमारी 5th प्रॉब्लम है वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका ग्रोथ कैसे हो। बट ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आपके कोर्स में 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो आपके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये 3 प्रॉब्लम्स है। इनको आप अच्छे से करिए, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई डाउट फिर भी रहता है इन प्रॉब्लम में तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि हमें अपने स्केयर रिसोर्सेज में से एक किसी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए अदर गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सर एग्जांपल से समझाओ। मैंने कहा ठीक है, लो एक ही बार में क्लियर करो एग्जांपल लेके। ये है मेरा पीस ऑफ लैंड, अगेन हमारा पुराना एग्जांपल। ये मेरी जमीन है जहां पर मैं प्रोडक्शन करता हूं। ठीक है, मैं यहां पर 2 चीजें बना सकता हूं। राइस को बना के, यानी राइस को प्रोड्यूस करके, राइस को उगा के अगर बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा 50,000 का। 50,000 विल बी माय प्रॉफिट। और इसके अलावा मैं वीट बना सकता हूं। वीट को बना के बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा 40,000 का। ठीक है जी, ये मेरा प्रॉफिट यहां पर वीट के केस में। तो ऑब्वियसली मैं क्या चूज करूंगा? सर मैं इस पूरे के ऊपर राइस बनाऊंगा, यानी राइस उगाऊंगा। यहां पर पूरी जो क्रॉपिंग होगी राइस की होगी। तो राइस को उगाने के लिए मैंने एक चीज सेक्रीफाइस करी, विच इज वीट का प्रॉफिट। यानी अब मैं इन दोनों में से एक ही प्रॉफिट कमा सकता हूं। टोटल प्रॉफिट विच इज 90,000 वो तो नहीं कमा सकता। अगर मैं पूरे के ऊपर राइस उगाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो देखो, यानी मैंने एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए अदर गुड को सेक्रीफाइस किया। यह यहीं पर लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सर ये कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? राइस के अलावा आप प्रोड्यूस करते तो क्या करते? सर वीट करते। एग्जांपल पूरा करते हैं। राइस वीट के अलावा एक आप कोई अलग चीज, पल्सेस, कोई दाल उगा सकते थे यहां पे। ठीक है, अगर कोई दाल उगाते तो सपोज आपको 35,000 का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो अगर हम राइस ना उगाते तो वीट और पल्सेस में से क्या उगाते? सर डेफिनेटली मैं वीट ही उगाता, क्योंकि उसके अंदर मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। तो देखो, यही है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, यानी जो मैं जो चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं उसके अलावा जो सबसे अच्छा है, यानी अगर मैं ये ना उगा के वो उगाता तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। देखो, मैं दोनों चीज नहीं ले सकता। सर क्यों नहीं ले सकते? अरे बेटा, मेरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्कार्सिटी ने बोला कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, इतनी ही जमीन है, जो भी प्रोडक्शन होगा इसी पे होगा, तो मैक्सिमम यही हो सकता है। अगर राइस उगा लो पूरे पे तो इतना, वीट उगा लो पूरे पे तो इतना, पल्स उगा लो पूरे पे तो इतना। ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने इसको चुना तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। अगर मैंने वीट का चुना तो पल्सेस मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ऐसा नहीं है कि राइस को उगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पल्सेस है, नहीं, पल्सेस से बेटर मैं कुछ उगा सकता हूं विच इज वीट। तो समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये नहीं तो इसके अलावा क्या था जो बेस्ट था? वो था यहां पर वीट। सर एक और एग्जांपल दे दो। मैंने कहा ठीक है, सपोज यू हैव 20,000 रुपीज एंड यू वांट टू बाय अ एलईडी टीवी। बुक में भी आपको एग्जांपल मिलेगा। और एक आप खरीदना चाहते हो लैपटॉप। दोनों की कॉस्ट है 20,000 रुपए। आपको एक ही ले सकते हो, यानी आपका बजट है 20,000 का। ये है आपके रिसोर्सेज। अगेन बात आ गई स्कार्सिटी की, कि आपके जो रिसोर्सेज है वो स्कैर है, यानी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपको उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना है। तो कह सकता हूं कि मान लो आप एलईडी टीवी परचेज कर लेते हो तो लैपटॉप को आपने सेक्रीफाइस किया, सो लैपटॉप विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि अगर ये ना चुनते तो इसके अलावा लैपटॉप भी चुनते। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किए अपने 2 टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसके अलावा हमारे इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को एंड करेंगे।
आई होप आप लोगों को वीडियो कंटेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करके वहां भी मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।